हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। तो कौन सा कारण होता है? पीढ़ियों का अंतरण, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा व निस्सहायता या किशोरों में स्वप्न दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा कि अवसरों की प्रतिकूलता इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य चर्चा है। तो पाठ्य चर्चा क्या है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रस्तुत पाठ्य सामग्री। तो पाठ्य चर्चा किसे कहते हैं हम? तो पाठ्य चर्चा में हम विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहार संबंधित विकार से। तो डिसलेक्सिया एक पढ़ने संबंधी विकार से बीमारी है। इसमें बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। तो सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार बुद्धि लब्धि बताई है। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इसमें दे रखा है कि 90 से 110 होती है। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। तो अध्यापक कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? आगमन विधि का, निगमन विधि का, विश्लेषण विधि का या कहानी कथन विधि का। तो जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो यह अध्यापक कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? उसमें हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छा लेख, लेखन में स्फुटता, बड़े अक्षर में लिखना या छोटे अक्षर में लिखना। तो इसका सही आंसर होगा अच्छा लेख। अगला क्वेश्चन है कि बुलबुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। तो इसके लिए उपयुक्त आयु 5 से 10 वर्ष बताई गई है। अगला है कि समायोजन की प्रक्रिया होती है। समायोजन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? स्थिर, गतिशील, स्थानापन्न या अवरोधी। तो इसमें सही शामिल होता है गतिशील। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन करता है। तो किसका? प्रेरणा व पूर्णबलन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन किया जाता है, ध्यान, वंश या रुचि का अध्ययन किया जाता है या व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो क्या होती है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान या मानसिक भाषा का ज्ञान। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है धैर्य व दृढ़ता होती है। बालकों में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। यह कथन से आप दे रखे कि इस कथन से क्या अर्थ है? पूर्णतः सहमत है, संभवतः सहमत है, असहमत है या कुछ सीमा तक सहमत है। तो इसका सही आंसर होगा हम असहमत हैं। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? इनके लाभ बताएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग की भावना या कहानी सुनाएंगे या सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। तो छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए हम अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ। तो बच्चों की वृद्धि या बुद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ होती है, बहुमुखी हो जाती है, सुदृष्ट या सीमित हो जाती है या अनियमित दिशा में चली जाती है या पहले जैसी रहती है। तो इसका सही आंसर होगा कि बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? छात्र धन कमा सके, ज्ञानार्जन कर सके, बेहतर जीवन के लिए ये सम्मान पा सके। तो शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व या उद्देश्य होता है ज्ञानार्जन कर सके, मतलब ज्ञान की प्राप्ति वह कर सके। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक को संतुलन, सुधरेपन या स्वच्छता का अनुपालन करता है तो वह सूचक है। किसका सूचक है? रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का, मूल्य का, किसका होता है? तो एक बालक संतुलन, सुधरेपन या स्वच्छता का अनुपालन करता है तो वह हमारे लिए प्रशंसा का
सूचक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, तो स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? डरपोक या संकोची, निर्भीक या स्वतंत्र, शांत या सक्रिय व जिज्ञासु। तो स्वभाव व प्रकृति से छोटे बच्चे सक्रिय व जिज्ञासु होते हैं। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो कैसे एक छात्र है तो छात्र किस शिक्षक को पसंद करेगा, मतलब समस्याएं सुनता है, जो नाराज नहीं होता है, समय पर पाबंद है या सुंदर है। तो एक छात्र जो ऐसे शिक्षक को पसंद करेगा जो हमेशा उनकी समस्याएं सुनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है, तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग कौन सा होता है? तो इसमें 15 से 35 वर्ष होता है। समाज की उन्नति का मूल है, तो समाज की उन्नति का मूल क्या है? बालक बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग से विद्यालय में हो, केवल महिला का अध्यापक हो। तो इसका सही आंसर होगा कि बालक बालिका शिक्षा एक समान हो। अगला क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षित करवाएं, वस्तु उठाए रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे या कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए उनको क्रियाशील रखेंगे, इसका यह सही आंसर होगा। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, तो इसका सही आंसर क्या है? शांति में आवेश करना, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागी या शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो इसका सही आंसर होगा कि कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो किस आयु तक की जाती है? 11 वर्ष की आयु तक, 14 वर्ष की आयु तक, 15 से 35 वर्ष की आयु तक या कोई आयु सीमा नहीं है। तो अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में कोई आयु सीमा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जाती है, कैसे की जाती है? अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से या समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो छात्रों में सामाजिक चेतना का विकसित किस प्रकार किया जा सकता है? सामाजिक पत्रिका पढ़ाने से। अगला क्वेश्चन है कि लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण करने वाले शब्द बुलवाएंगे या ए व बी दोनों। तो लंबे व कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए हम ऐसे शब्दों को बार बार भी बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर भी बुलवाएंगे। इसका आंसर सही होगा ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है, तो राष्ट्रीय साक्षरता किस मिशन की देन है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है। अगला है कि कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, तो आप क्या करेंगे? स्वयं बता देंगे, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे या उत्तर न देने को जानेंगे। तो कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे? हम करेंगे कि अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे उससे, कि वह अन्य बच्चों से मदद ले सकता है। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल में सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं या दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। तो माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है, यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों पूछने चाहिए? कक्षा में की प्राचार्य प्रसन्न हो सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन रहता है, छात्रों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है या शिक्षक को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। तो इसके द्वारा छात्र को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है कि कक्षा में अध्यापक अधिकाधिक प्रश्न पूछते हैं, जिससे छात्र के अंतर या छात्र को अभिव्यक्त करने के अवसर बार बार मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वह कैसे होते हैं? जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा कि उपरोक्त सभी होंगे इसमें।
अगला व लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसे क्या करेंगे? तो हम उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे या धैर्यपूर्ण उसकी बातें सुनेंगे। तो व्याख्यान देते समय कोई छात्र उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। इस प्रकार आज हमने बाल विकास के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन करें और अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाए ताकि हम अगला वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। धन्यवाद।